स्पीच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। एक तरफ संसद के अंदर आज बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर हंगामा हुआ और यह हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विपक्ष अपनी बात कहने के लिए वेल तक आ पहुंचा। और इस बीच हमने देखा कि जो विपक्ष था वो मकर द्वार पर भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए था और अपने इस विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्ष ने काले कपड़े किसी ने पहने थे तो किसी ने काले रंग की पट्टियां बांधी हुई थी। और विपक्ष के नेताओं में मुख्य तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमाम दलों के नेता जो थे वो मौजूद थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए बिहार के अंदर मतदाताओं को घटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही में सरकार इसका सीधा फायदा जो है वो चुनावों में लेना चाह रही है। बिहार से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह सूचित किया गया है कि बिहार के अंदर 52 लाख मतदाताओं को इस सूची से बाहर कर दिया गया है और जिनमें की 18 लाख मतदाता जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। और साथ ही साथ में यह भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आने वाले 3 दिनों के अंदर यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब जिस तरीके से बिहार के अंदर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर संसद के अंदर तो हंगामा हो ही रहा है, वहीं बिहार की विधानसभा के अंदर भी इसे लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। और आज तो बिहार की विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आज भिड़ते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर जब आज संसद के अंदर इस पूरे के पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर संसद को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि बार बार संसद जो है वो स्थगित हो रही है। वहीं दूसरी ओर आज जब विपक्ष के कुछ नेता जो थे वो संसद के अंदर जब बाहर की तरफ आए तो मीडिया से उन्होंने बहुत कुछ कहा। जहां एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरे हुए है, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जहां जेडीयू जो है वो बिहार के अंदर एनडीए का एक बड़ा दल है और इसमें जेडीयू के ही एक नेता जो है उन्होंने इस पूरे के पूरे बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार से अपनी नाराजगी जो है वो जताई है। जेडीयू नेता गिरधारी यादव उन्होंने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर कहा है कि यह प्रक्रिया जो है वो 6 महीने पहले होनी चाहिए थी और अगर मुझे ही कोई मेरे कागजात जो है वो दिखाने के लिए कह दे तो मुझे लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे। अब सोचिए मेरा बेटा जो है वो विदेश में रह रहा है तो उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आए, सारा वेरिफिकेशन का जो काम है वो कराया जाए। तो कहीं ना कहीं गिरधारी यादव जो है उन्होंने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि रिपोर्टर ने भी पूछा कि आप तो खुद भी इस दल का हिस्सा है, आप ही की सरकार जो है ये सारा का सारा चीजें जो है वो कर रहे, तो उन्होंने कहा सरकार का हिस्सा है तो क्या हुआ, लेकिन जो सच है वो तो कहेंगे ही। इस पूरे के पूरे बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो सुनिए। चुनाव आयोग जो है ना उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम। वहीं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई उन्होंने भी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो सुनिए। बिहार में जो हो रहा है वो कल को जाके देश भर में होने वाला है। वो है कि लोगों का वोट देने का अधिकार भाजपा सरकार चोरी करना चाहती है, छीनना चाहती है। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। वे प्रधानमंत्री, वे केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है?
अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आए और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पर चर्चा होगी और एसआईआर को लेकर किस तारीख पर चर्चा होगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, मैं कहूंगी कि यहाँ पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का, अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया। पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है, तो आधार है किस बात के लिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना ये एक षड्यंत्र के तहत वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। सांसद राजीव शुक्ला की तरफ से भी इस पर अपनी राय रखी गई। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ सरकार पर निशाना साधा, जरा वो सुनिए। जो विपक्ष का मुद्दा है कि बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची को गलत ढंग से बनाया जा रहा है, उसको लेके विपक्ष आज भी पूरे जोर से पुरजोर विरोध करेगा, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और जो है इसके अलावा जो है इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा जब तक कि चुनाव आयोग नहीं मानता है। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि विपक्षी बेमतलब का मुद्दा बना रहा है। इस बीच में बिहार के अंदर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा और विपक्ष को लेकर क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, उनके हताशा को दर्शाता है एसआईआर। गहन पुनर्निरीक्षण पहली बार नहीं हो रहा है, देश में कई बार हुआ है। क्या कोई व्यक्ति मृत्यु हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका नाम रहना चाहिए? क्या दो जगह, तीन जगह अगर नाम है तो क्या रहना चाहिए? क्या बांग्लादेश घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का नाम रहना चाहिए? विपक्ष देश के साथ खिलवाड़ करना चाहता है अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के तहत। विपक्ष का हताशा और निराशा दर्शाता है, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में विपक्ष फिर मुंह के बल गिरेगा, इसीलिए वो अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। तो बिहार में जहां एक तरफ इस वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरे हुए हैं, संसद के अंदर भी इस पूरे के पूरे मामले पर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहा है, अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? आप लोगों के दिमाग में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो भी हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TCH लाइव। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।